प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों, हम चौथा अध्याय द्विघात समीकरण को हल करवाते रहे हैं, जिसमें बच्चों एक्सरसाइज 4.1 को हल करवाया था, 4.2 के कुछ सवाल हल करवाए थे। उसके आगे के सवाल बच्चों जो हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल बच्चों कहता है, दो लोग हैं, एक जान है और एक जीवंती हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं बच्चों। दोनों 5-5 कंचे खो देती है, मतलब उनके 5-5 कंचे जो थे वो गायब हो जाते हैं। अब कहता है तो बताइए, उनके पास जो शेष कंचे बचे उनका जो गुणनफल है बच्चों वो 124 हो जाता है। तो हम जानना चाहते हैं कि बच्चों प्रारंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे, है ना बच्चों। तो ये इसका सोल्यूशन है। तो देखेंगे क्या है इसमें। सबसे पहले बच्चों दो लोग हैं, एक यहाँ हल लिखते हैं। यहाँ एक है बच्चों जान और दूसरी है जीवंती। दोनों के पास बच्चों कुल मिलाकर के 45 कंचे थे। इतनी बात समझे। अब हल करते हैं बच्चों। माना जान के पास बच्चों माना x कंचे थे। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी बच्चों, जान की जगह हमने x लिखा प्लस जीवंती इक्वल टू में 45। बच्चों ये प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि जीवंती के पास जो कंचे हो जाएंगे बच्चों वो हो जाएंगे 45 माइनस का x। जान के पास कितने x, जीवंती के पास 45। ये समीकरण फर्स्ट बच्चों। अब ये समीकरण सेकंड। अब सवाल कह रहा था 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे जो थे बच्चों वो खो देते हैं। जब बच्चों 5-5 कंचे खो देते हैं तो क्या बचेंगे, जान के पास हो जाएंगे बच्चों, जान के पास जो कंचों की संख्या हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी, खोने का मतलब घट जाएंगे, यानी x थे 5 घट गए, है ना बच्चों। और जीवंती के पास हो जाएंगे बच्चों, पहले से 45 माइनस x थे, जब 5 घट गए बच्चों तो इसके पास जो बचे वो 45 से प्लस के 45 से माइनस के 5 गए बच्चों, तो बचे 40 और माइनस का x। इससे समीकरण फर्स्ट, इसको दोस्तों समीकरण ना लेते हुए हम इनको समीकरण मान लेते हैं। इसे समीकरण फर्स्ट और इनको समीकरण सेकंड। अब कहता है दोनों के जो आए कंचे शेष उनका गुणनफल 124 है। यानी बच्चों पहली और दूसरी समीकरण से क्या करेंगे, जान के पास इतने थे और जीवंती के पास इतने थे। पहली और दूसरी समीकरण से लेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, देखो x माइनस 5 और ब्रैकेट में 40 माइनस x बराबर में बच्चों क्या है, इनके दोनों का गुणनफल है 124। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं। जब बच्चों हमने गुणा किया तो सबसे पहले यहां से शुरू किया। x की गुणा जब 40 में किया तो कितना हो गया, तो बच्चों 40x हो गया। फिर x की गुणा x में किया बच्चों तो माइनस का हो गया x स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। फिर बच्चों इसकी गुणा हमने की तो ये 5, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 5 चक्कू 20 यानी कितना बच्चों 50 की गुणा जब 40 से कर 5 की गुणा जब 40 से करेंगे तो 200 हो गया। फिर बच्चों ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, तो प्लस का हो गया बच्चों। और देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस
5 की गुणा x में किया तो कितना हो गया, 5x हो गया। बराबर में बच्चों 124 हुआ। यहाँ पे बच्चों देखो ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 40 है, तो इसको सही क्रम में जब लिखेंगे बच्चों तो ये हो गया माइनस का x स्क्वायर। 40 और 5 कितना बच्चों, तो प्लस का 45x और माइनस का 200 इतना हुआ बच्चों, बराबर में हुआ 124। यही चीज आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर प्लस का बच्चों 45x है ना बच्चों, माइनस का 200 बराबर में 124। ये प्लस का बच्चों जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 45x, इधर आया माइनस का 200 और माइनस का 124, बराबर में बच्चों बचा 0। माइनस x स्क्वायर प्लस का 45x, इसको जब जोड़ा बच्चों तो ये हो गया 324 और बराबर में क्या बचा, 0। इसमें बच्चों माइनस कॉमन लिया हमने, इधर बचा x स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का बच्चों 324 बराबर में 0। ये बच्चों माइनस जो था ये बराबर में जाएगा, इधर 0 में हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों है x स्क्वायर माइनस का बच्चों 45। अब इसके बच्चों गुणनखंड करते हैं, देखते हैं गुणनखंड क्या होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या किया, जब गुणनखंड करेंगे बच्चों तो कहता है जोड़ो घटाओ तो कितना आए, तो 45 आए, और आपस में गुणा कर दो तो 324 आए। तो बच्चों 45 को हम लिख सकते हैं माइनस का 36 और प्लस माइनस का 9x। बच्चों देखो 36 और 9 45 होते हैं, और माइनस माइनस प्लस गुणा करेंगे 36 और 9 की तो हो जाएगा 324। इतनी बात समझ में आ गई मित्रों। यानी कि यहाँ x स्क्वायर माइनस जहाँ 45 लिखा है वहाँ हम लिख सकते हैं 36x और माइनस का 9x प्लस में बच्चों 324 बराबर में 0। इतने में अलग कॉमन, इतने में मित्रों अलग कॉमन, इतने में कॉमन क्या दिख रहा है, तो बात करेंगे बच्चों x कॉमन मिला, x यहाँ बचा, माइनस का x पहले से ले लिया तो यहाँ बचा 36। फिर बच्चों देखो माइनस का कुछ ना मिल रहा तो माइनस का 9 कॉमन लो, इधर बचा बच्चों x प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का था तो काहे का हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। 36 में 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 324, हो गया ना, बराबर में बच्चों 0। जो एक जैसा दिखता हो हमने कहा एक ब्रैकेट में, और इसको एक ब्रैकेट में, यानी x माइनस 9 है ना बच्चों, और x माइनस 36 बराबर में 0। इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। बच्चों इसके बराबर जब 0 रखा तो x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 36 बराबर 0। बच्चों माइनस का 9 इधर आया प्लस का, तो यानी x बराबर आया 9 प्लस का, माइनस का 36 इधर आया तो बच्चों ये हुआ x बराबर 36 प्लस का। क्या बात समझ में आ गई मित्रों? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हमारा आंसर आ गया, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मित्रों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं, यानी उनका निर्माण किया जाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त की संख्या के बराबर होता है। यदि कहता है कुल निर्माण की लागत जो है 750 रुपये हो तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान दो, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। और उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौने का लागत जो होता है 55 में से
खिलौने निर्मित संख्या के बराबर होता है, यानी कि 55, यहाँ पे देखो 55 में से उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाया जाता है, यानी कि संख्या क्या थी बच्चों, x था, और जिनका कुल लागत निर्माण जो था बच्चों वो कितना था, 750 रुपये था, है ना। अब कहता है कि कुल लागत यानी कि इसका गुणा, इसका गुणा वो कितने के बराबर है, 750 के, यानी बच्चों यहाँ x लिखा और ब्रैकेट में बच्चों है 55 माइनस x, ये बराबर जो है बच्चों वो है 750 के। इनका जब गुणा करेंगे बच्चों तो देखो यहाँ x की गुणा अंदर करवाएंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। x की गुणा जब हमने 55 में किया तो बच्चों ये हो गया 55x, फिर निशान माइनस का बच्चों, x की गुणा जब x में किया तो x स्क्वायर हो गया, बराबर में बच्चों 750 हुआ। अब बच्चों देखो एक तरफ लाइए, इधर जो भी लिखा है वैल्यू वो इधर ही ले आएंगे बच्चों, तो देखो ये माइनस का इधर आया तो प्लस का x स्क्वायर हो गया बच्चों, ये 55 प्लस का था इधर आया माइनस का 55 हो गया बच्चों x, अब ये प्लस का 750। अब बच्चों इसके हम गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड क्या है देखिए, सबसे पहले बच्चों कहता है कि जब जो गुणा कर दो तो कितना आए, 750 आए, और वापस में जोड़ो घटाओ तो 55 आए, तो ध्यान दो जोड़ो घटाओ तो 55 आए, जोड़ो या घटाओ तो 55 आए, आपस में गुणा कर दो तो आए बच्चों 750। तो ऐसे गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं, आप आइडिया लगाइए बच्चों, अगर हम 30 और 25 जोड़ दें आपस में तो कितने होते हैं, तो 55 होते हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस के 30 माइनस के 25 माइनस के 55 होते हैं। अगर इनका बच्चों गुणा करें तो ध्यान दें, माइनस माइनस प्लस, 1 0 25 या 75 यानी 750 होते हैं, यानी जहाँ 55x था बच्चों वहाँ हम लिख सकते हैं 30x माइनस का 25x लिख सकते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, इसकी जगह लिखेंगे बच्चों 30x माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर में 0 बच्चों लिख लेंगे। अब कॉमन देखेंगे बच्चों, इतने में अलग कॉमन और इतने में अलग कॉमन, इतने में कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ x 2 बार यहाँ 1 बार यानी x मिल रहा है बच्चों, इधर x बचा, माइनस का 30 बचा बच्चों, यहाँ से माइनस का 25 कॉमन ले लो बच्चों, यहाँ पर बचेगा x, फिर बच्चों जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, अब ये x का फंक्शन जो था प्लस का हो गया, 25 की गुणा बच्चों जब 30 में करते हैं तो हो जाता है 750 और बराबर में 0। यहाँ से देखिए बच्चों एक जैसा जो दिख रहा हो उसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी x माइनस कितना लिखेंगे तो 30 लिखेंगे बच्चों, इसको एक ब्रैकेट में यानी x माइनस 25 बराबर में बच्चों इसके हो गया 0, ये दोनों के बराबर में 0 है, तो बच्चों x माइनस 30 बराबर हम 0 रखते हैं और x माइनस 25 बराबर भी हम 0 रखते हैं, है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहां से देखिए x माइनस 30 बराबर 0, तो यहां से माइनस इधर आएगा बच्चों तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना आया 30। फिर बच्चों यहां से देखिए x माइनस 25 बराबर में 0, माइनस का इधर आया प्लस का हुआ बच्चों, यानी x बराबर कितना हुआ 25, वैल्यू छोटा लीजिए। अब आप समझिए एक दिन का जो लागत था बच्चों कितना, उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x का मान 25 है, अगर 25 रखते हैं बच्चों तो उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौने का लागत मूल्य जो होगा बच्चों ये हो जाएगा 55 और माइनस 25 तो बच्चों 30 हो जाएगा,
बात समझ में आ गई होगी मित्रों, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है मित्रों क्या कहता है, कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। अब जब उन्हीं संख्याओं के आपस में गुणा किया जाए तो उनका गुणा जो है 182 हो जाए। मित्रों ऐसा जब सवाल दिया हो तो क्या करेंगे, यहां हल लिखिए बच्चों। इसके अंतर्गत दो संख्याएं दी हैं, तो दो संख्याएं बच्चों, एक पहली और एक दूसरी, दो संख्याएं है ना। योग कहता है 27 से, यानी इनका जोड़, प्लस का निशान। कितना योग दिया है बच्चों, तो कहेंगे 27 दिया है। माना, यहां लिखेंगे बच्चों माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर में x मान लें। जब इसमें हम रखेंगे बच्चों तो यह है फर्स्ट प्लस सेकेंड बराबर में 27। पहली की जगह हमने क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया, यानी यहां क्या हो गया x प्लस सेकेंड बराबर में कितना 27। बच्चों यही प्लस x जब इधर आएगा तो काहे का होगा, माइनस का, यानी सेकेंड संख्या बराबर हो जाएगी बच्चों 27 माइनस x। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये फर्स्ट समीकरण, इसे क्या माने सेकेंड। यहीं पे कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल बच्चों दिया है 182। अब ध्यान दें, हमने यहां पे पहली संख्या क्या मानी बच्चों, तो बात करेंगे x मानी, काहे का निशान, तो गुणे का निशान। दूसरी संख्या सेकेंड नंबर क्या माना बच्चों, तो ये हुआ 27 माइनस x, और बराबर में इनका जब गुणा हो किया तो बच्चों आया 182, कहता है 182 के बराबर है। बात समझे बच्चों। अब जब इनका हम हल करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो x की गुणा जब 27 में हुई तो क्या हुआ बच्चों 27x। यही जब इधर बात आगे बढ़ाई तो x की गुणा जब x में हुआ तो माइनस का x स्क्वायर हुआ बच्चों, और बराबर में हुआ 182। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों, तो कहेंगे जी बिल्कुल आई। अब ध्यान दें, जब कोई संख्या बराबर के इधर आती है तो माइनस वाली प्लस और प्लस वाली माइनस, बच्चों ये इधर लाते हैं तो माइनस का x स्क्वायर था, जब इधर आया तो काहे का हुआ प्लस का हो गया x स्क्वायर। अब ये प्लस का 27 था बच्चों, इधर आया तो माइनस का 27x, और ये प्लस का तो पहले से था 182 बराबर में 0। गुणनखंड करने हैं बच्चों इसके, तो एक तो तरीका हमने बताया, दूसरा तरीका ये है जैसे 182 लिखा है, इसको हल करिए तो 2 से काटा 2 नाम 18, 2 एकन 2, 13 से काट दो 13 सती 91, 7 एकन 7, 7 दूनी 14 गुणे 13। यानी बच्चों ये तरीका अगर ना समझे तो ऐसे पहले समझ लो 7 दूनी 14 और दूसरा 13, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 27 होंगे, और जब गुणा करने के तो 182 हो जाते हैं। ये तरीका ना समझ में आए तो दूसरा तरीका कहता जोड़ो घटाओ तो 27 आए बच्चों, और आपस में गुणा कर दो तो 182 आए। 27 के बच्चों हम जोड़ते हैं तो माइनस का 14 और माइनस का 13 जब हम जोड़ दें तो 27 हो जाते हैं बच्चों। यही जब आपस में गुणा कर दें बच्चों तो माइनस माइनस प्लस, और 13 गुणे 14 182 हो जाता है। यानी इसके साथ अगर x है तो इसके साथ x, और इसके साथ भी x लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहां से
एक्स स्क्वायर लिखा, इसकी जगह बच्चों हमने 13x और माइनस का 14x लिखा, प्लस का 182 बराबर में 0 बच्चों। इतने में अलग कॉमन बच्चों, अब इतने में अलग कॉमन मिल रहा है। इतने में कॉमन दोस्तों क्या मिला, तो x मिला। यहाँ क्या बचा, x माइनस का बच्चों 13, यहाँ से माइनस का बच्चों 14 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ सिर्फ x बचा। और जब माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला काहे का मित्रों हो जाएगा, तो माइनस का होगा। यहाँ पे बचा 13 बराबर में 0। हमने कहा जो एक जैसा दिखता है उसे एक ब्रैकेट में रखिए, तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, बराबर में 0 बच्चों। यहां देखिए x माइनस 14 बराबर 0 लेंगे बच्चों, क्योंकि इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, और x माइनस 13 बराबर 0। ये माइनस का बच्चों जब इधर आएगा तो x बराबर 14 होगा, और ये इधर आएगा बच्चों तो x बराबर 13 आएगा। यही हमें संख्याएं ज्ञात करनी थी मित्रों। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कहेंगे नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है 2 क्रमागत धन पूर्णांक। 2 क्रमागत पूर्णांक हैं बच्चों, ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो क्रमागत का मतलब होता है बच्चों लगातार, पूर्णांक का मतलब होता है जो पॉजिटिव हो संख्याएं, जिनके वर्गों का योगफल बच्चों दिया है 365। तो ध्यान दे बच्चों, यहां हल लिखिए। 2 क्रमागत हैं, माना पहली क्रमागत संख्या x मान लें, तो दूसरी बच्चों क्रम में होना चाहिए, तो यानी x+1 होनी चाहिए। तीसरी की बात करें तो x+2 होनी चाहिए। दूसरी संख्या बच्चों जो हो जाएगी वो हो जाएगी x+1। कहता जिनके वर्गों का योगफल, एक ये संख्या दी है एक ये दी है, जिनके वर्गों का योगफल, वर्ग यानी इसका स्क्वायर, इसका वर्ग और इसका वर्ग, वर्गों का योगफल, योगफल माने होता है जोड़, तो यानी इनका जोड़ बच्चों कितना है, तो 365 है। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो कहेंगे सर बिल्कुल आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको बच्चों देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, और इसका जब एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, है ना बच्चों? तो यहाँ पर यही लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और बराबर में 365। ये बात समझे? यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर 2 बार आया है, प्लस का निशान है, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बच्चों, प्लस का बच्चों 2x प्लस का 1, 365 बच्चों। ये जो था बराबर में उधर जाएगा तो ये प्लस का था माइनस का हुआ 365, बराबर में हो गया 0। इसको बच्चों लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 से बच्चों एक गया, 365 से जब एक जाएगा बच्चों तो ये हो गया माइनस का 364 और बराबर में लिख सकते हैं 0। इसको बच्चों हल करते हैं। सबसे पहले देखो 2 है यहाँ पे, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं यानी भाग दे देते हैं बच्चों, या 2 कॉमन लेना बात एक ही है।
इसको भाग दोगे कोई प्रभाव नहीं, 2 जीरो में जीरो, 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 बचा 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4। इसको सही क्रम में लिखे बच्चों तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 182 बराबर में 0। बच्चों यहाँ पे देखो कुछ ना हो तो 1 मानिए आप। अब यहाँ पे 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि इसका गुणनखंड करना है। जब गुणनखंड करना है पहले लास्ट की गुणा करते हैं। यहाँ पे प्लस का ये है, यहाँ पर माइनस का है बच्चों। ये माइनस का 182, यहाँ प्लस का है 182, एकन 182 हुआ बच्चों। यहाँ पे कहता है 1 है बच्चों। ऐसी संख्या कहता मानिए कि जोड़ो घटाओ तो 1 आए, आपस में इनका जब गुणा कर दो तो बच्चों 182 आए। कौन सी संख्या मानते हैं? तो बच्चों देखो, अगर हम 14 में से 13 घटा दे तो 1 आता है, लेकिन 14 और 13 के आपस में गुणा कर दें तो बच्चों 182 आता है। तो ध्यान दो, यहाँ पे प्लस का 1 आना चाहिए बच्चों। तो क्या हम 14x और माइनस 13x लिख सकते हैं? ये प्लस का है, 14 से 13 गया, 1 ही तो बचा। अब बच्चों इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 14 गुणे 13 बराबर 182 होता है। यानी जहाँ 1 x लिखा था वहाँ हम ये लिख सकते हैं इतनी सामग्री। तो लिखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 और बराबर में बच्चों 0। इतने में बच्चों अलग कॉमन, इतने में अलग कॉमन। इतने में बच्चों कॉमन क्या मिला? तो x मिला। इधर बच्चों बचा x प्लस 14, बचा कि नहीं बच्चा बच्चों? यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन बच्चों, और माइनस का 13 कॉमन लिया हमने। इधर बच्चों आपके पास जो वैल्यू बची वो x माइनस माइनस तो पहले से ले लिया, तो यहाँ प्लस का हो गया। अब 13 की गुणा जब 14 से करेंगे तो 182 होगा बच्चों। इतनी बात समझे? जो एक जैसा दिखता हो उसको एक ब्रैकेट में बंद करते हैं, यानी x प्लस कितना बच्चों? 14, और इसको एक ब्रैकेट में, यानी x माइनस 13 बराबर में बच्चों 0। ये इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो नीचे लिखा है, एक बार ऊपर से लिखते हैं फिर से। यहाँ लिखिए x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर में 0। बच्चों जब दोनों के बराबर 0 है, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। ये प्लस का बच्चों जब इधर आया तो x बराबर हुआ माइनस का 14। अब ये माइनस का इधर आया तो x बराबर हुआ बच्चों 13। माइनस में वैल्यू कभी नहीं लिखी जाती, यानी इसको छोड़ देते हैं बच्चों। तो x का मान क्या निकला बच्चों? 13 आया ना। पहली संख्या क्या मानी थी बच्चों? x मानी थी, यानी पहली संख्या 13 आ गई। दूसरी संख्या बच्चों क्या मानी थी? x प्लस 1, यानी कि x की जगह 13 प्लस 1, यानी कितना हम लिख सकते हैं बच्चों? 14। क्या बात समझ में आ गई मित्रों? अब जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या 100 इतना ही हो रहा है? तो कहेंगे जी बिल्कुल हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक समकोण है, एक ऐसा त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज है, जिसके आधार से, जिसकी ऊंचाई कहता है आधार से 7 कम है और कर्ण 13 है। तो कहता है इसकी भुजाएं बताओ क्या होंगी। तो सबसे पहले इस प्रकार का सवाल जब दिया है तो एक त्रिभुज बनाते हैं बच्चों। अब एक ऐसा त्रिभुज जो समकोण हो, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो, यानी इसकी एक भुजा 90 डिग्री हो गई बच्चों। जो कहता है उसको लिख लेते हैं। कहता है कर्ण 13 दिया है, तो लिखिए सबसे पहले इसके आधार से 7 कम है।
जिससे कम है बच्चों तो यहाँ हम लिखते हैं, हल करने के लिए लिखिए माना आधार x है। माना आधार क्या है बच्चों, x है। और जो इसकी ऊंचाई बच्चों हो जाएगी वो 7 कम है आधार से। तो ध्यान रखो आधार ऊंचाई बच्चों, इसकी जो ऊंचाई होगी वो h बराबर हो जाएगी, आधार से 7 कम है, आधार क्या माना x, तो x माइनस 7 हो जाएगी बच्चों। तो ये क्या हो जाएगी x माइनस 7। कर्ण दिया है बच्चों, कर्ण का मान दिया है कितना 13 दिया है। अब ध्यान दें, आपको ये पता है ये लंब है बच्चों, नीचे आधार है और ये कर्ण है। एक नियम आपको पढ़ाया गया पाइथागोरस प्रमेय नियम, क्या होता है बच्चों, तो हम सबको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, है ना बच्चों। कर्ण की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो बात करेंगे 13 लिख सकते हैं। लंब अभी निकाला हमने, क्या निकला x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार बच्चों क्या लिखा, तो x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बच्चों हो गया 169। ये बच्चों यहाँ पर देखो एक फार्मूला लगा, इसको a मानिए इसको b, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। इसमें रखिए a की जगह है x यानी x स्क्वायर, b की जगह बच्चों है 7 यानी 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab यानी 2 गुणे a की जगह x, b की जगह 7 बच्चों, बराबर में क्या बच्चों, तो x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, बराबर में नहीं प्लस में, है ना बच्चों। यहाँ देखिए 169 इसी प्रकार हमने लिखा x स्क्वायर बच्चों, यहाँ पे 7 दूनी 14 माइनस का 14x और प्लस का 49 प्लस का x स्क्वायर। x का गुणांक जो है x स्क्वायर वाले एक साथ लिखे बच्चों, तो 169 x स्क्वायर कितने x स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर माइनस का बच्चों 14x और प्लस का 49 बराबर में 0। बराबर में बच्चों जो 169 दिया है इधर आएगा तो प्लस का था, इधर आएगा माइनस का, यहाँ पे हुआ 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 पहले से था और माइनस का इधर आया बच्चों, तो ये हो गया आपके पास 169 और बराबर में बचा 0 बच्चों। इसको हल करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x 49 से बच्चों 169 से बच्चों 49 प्लस का जाएगा जब, तो देखिए 9 से 9 गए 0 और 16 से 4 गए बच्चों तो 12 हो गए, और वो भी काहे के माइनस के, बराबर में 0 बच्चों। इसको हल करते हैं, हल क्या, यहाँ से 2 गायब करना है। जब 2 गायब करना होगा बच्चों तो प्रत्येक को 2 से भाग दीजिए, देख सकते हो ना, इतना कर सकते हो। तो बच्चों 2 से काटा, 2 एक कन 2, 2 एक कन 2, 2 सत्ती 14, 2 एक कन 2, 2 छंग 12, है ना बच्चों। यानी आपके पास अब क्या बचा वो देखिए, यहाँ पर बचा बच्चों जो उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 और बराबर में बच्चों 0 बचा। इसके टुकड़े करने हैं हमको, ऐसे टुकड़े की जोड़ें घटाएं बच्चों, देखो तो 7 आए जिसे गुणनखंड कहते हैं, गुणा करें तो 60 आए बच्चों, देखो जोड़े घटाएं तो 7 आए और गुणा कर दें तो 60 आए। कौन से टुकड़े हो सकते बच्चों, तो देखो क्या हम 12 में से बच्चों प्लस के 5 घटा दें तो 12 से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे। अब जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 12 पंचे 60 होता है बच्चों। यहाँ अगर x है
तो यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा, यानी जहाँ -7x लिखा है वहाँ हम ये लिख सकते हैं। तो लिखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x और माइनस का 60 बच्चों बराबर में 0। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। इतने में अलग कॉमन, इतने में अलग कॉमन, इतने में कॉमन क्या मिल रहा है बच्चों? तो x यहाँ पर बचेगा x माइनस 12, है ना बच्चों। प्लस का बच्चों 5 कॉमन लिया, इधर बचा x और 12 पंचे 60 बराबर में 0। जो एक जैसा दिखता हो बच्चों उसे एक ब्रैकेट में और जो अलग दिखता हो उसको एक ब्रैकेट में। सबके बराबर में बच्चों 0 है तो 0 लिख लिया। अब ध्यान दें, दोनों के बराबर 0 है बच्चों, यानी x माइनस 12 बराबर भी 0 है और x माइनस 5, x प्लस 5 बराबर भी 0 है। माइनस का इधर आया बच्चों, प्लस का हो गया, यानी x बराबर आया 12। ये प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया, यानी x माइनस 5, x बराबर माइनस का 5। अब आपको पता है कि माइनस में वैल्यू कभी नहीं ली जाती, यानी x का मान कितना आया बच्चों? 12। यहाँ पे देखो आधार x दिया है, यानी आधार कितना x की जगह हम लिख सकते हैं 12। और ऊंचाई की बात करें बच्चों तो ऊंचाई यानी 12, x की जगह 12 माइनस 7 यानी कितना? 5। जो ज्ञात करना था वो ज्ञात हो गया बच्चों। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों, यानी ऊंचाई आपकी जो आई वो कितनी? 5, आधार कितना? 12। इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।